क्या अमेरिका ईरान का टकराव असल में चीन की वजह से है? क्या यह एक ऐसा इकोनॉमिक वॉर है जो अमेरिका लड़ रहा है चीन के बढ़ते ग्लोबल इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस के खिलाफ? नहीं, यह कोई मेरी तरफ से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का प्रयास नहीं है और ना ही यह सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। यह सवाल अभी जियोपॉलिटिक्स में काफी चर्चा में है और ऐसा इसलिए भी कि इजराइल अमेरिका बनाम ईरान के बीच कई अमेरिकन स्ट्रैटेजिक स्टेटमेंट में जिक्र चाइना का होता रहता है। ईरान के युद्ध में अनएक्सपेक्टेड मारक क्षमता के पीछे भी चाइनीज टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात कही जा रही है। क्या ईरान एक फ्रेंड नेशन से कहीं ज्यादा मिडिल ईस्ट में चाइना का स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गया है? बात इंडिया के साथ ट्रेड डील की भी हो रही हो तो अमेरिकन डेप्यूटी ऑफ स्टेट ये कहने से नहीं चूकते हैं कि अमेरिका इंडिया को ज्यादा कॉन्सेशन देकर वो गलती नहीं करेगा जो उसने चाइना के साथ 20 साल पहले किया था। मतलब आज अमेरिका भी मान रहा है कि उसके लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक थ्रेट है चाइना और वो चाइना के बढ़ते ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का सामना नहीं कर पा रहा है। लेकिन अहम सवाल तो ये है कि आखिर क्यों है चाइना इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक फैक्टर इजराइल अमेरिका के ईरान से टकराव के पीछे, और क्या है वो इकोनॉमी जिसे वेस्ट ईरान में देखता है चाइना के वर्चस्व के रूप में, और क्यों है चाइना और ईरान एक दूसरे के लिए इतने महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर जो सीधे अमेरिका के लिए चुनौती बन चुका है। सवाल तो कई हैं और एक अहम सवाल यह भी है कि क्या चाइना भी वाकई मिडिल ईस्ट में एक प्रॉक्सी वार लड़ रहा है ईरान के माध्यम से? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। अमेरिका इजराइल के ईरान से संघर्ष के पीछे अब तो बहुत सारे ही इंटरनेशनल एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि चीन एक बड़ा क्रिटिकल और डिसिसिव फैक्टर है और ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से कहीं ज्यादा इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है। एक ऐसा ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर है जो अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड में अपने डोमिनेंस को चाइना के कंपैरिजन में गिरने से बचाने के लिए है। यूं तो सीधे तौर पर अमेरिका ईरान टकराव पूरी तरह चीन की वजह से नहीं है, लेकिन चीन एक बड़ा स्ट्रैटेजिक फैक्टर जरूर बन चुका है। चीन का मिडिल ईस्ट में बढ़ता स्ट्रैटेजिक रोल और उसकी ईरान के साथ लगातार बढ़ रही साझेदारी अमेरिकन पेट्रो डॉलर डोमिनेंस के लिए एक सीधी चुनौती के तौर पर देखी जा सकती है। और इसलिए कहा जा रहा है कि इस वॉर का एक अमेरिकन ऑब्जेक्टिव तो चीन को मिडिल ईस्ट में रोकना है। लेकिन क्या यही एक क्रिटिकल वजह है इजराइल अमेरिका के इतने कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स वॉर में उतरने के पीछे? दरअसल ईरान चाइना का स्ट्रैटेजिक अलायंस एक इमीडिएट फैक्टर तो है, लेकिन अमेरिका इजराइल के ईरान से संघर्ष को समझने के लिए 3 लेयर देखनी पड़ती है। पहला लेयर है अमेरिका ईरान दुश्मनी का एक लंबा इतिहास। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी कोई आज की नहीं है, इसकी जड़ें 40 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। मुख्य वजह है 1979 का ईरानियन रिवॉल्यूशन, जब ईरान में बेस्ट सरपरस्त रेजा शाह पहलवी की सल्तनत को उखाड़ फेंका गया था। ईरान में इस्लामिक सरकार आई और उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों की शर्तों वाली नीति को मानने से मना कर दिया था। अमेरिकन डोमिनेंस के ईरान में खात्मे की यह शुरुआत थी। यूएस एम्बेसी होस्टेज क्राइसिस की यादें आज भी अमेरिका में ताजा हैं, जब 66 अमेरिकी डिप्लोमेट्स और नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। 52 अमेरिकन 444 दिन बंधक रहे थे। यह एक तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पोस्ट वियतनाम वॉर में अमेरिका की एक बड़ी मोरल हार थी, जब 1981 में अल्जीरिया ने पीस अकॉर्ड साइन कराकर अमेरिकन हॉस्टेजेस को रिलीज कराया था। ईरान ने तब अमेरिकन हॉस्टेजेस को इस शर्त पर रिलीज किया था कि अमेरिका करीब 8 बिलियन के ईरानियन असेट्स को रिलीज करेगा और ईरान के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसी तरह ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी है जो अमेरिका की आंखों को खटकता रहता है। और फिर मिडिल ईस्ट में प्रभाव की लड़ाई, इजराइल सऊदी वर्सेस ईरान, तो अमेरिका के लिए चुनौती रहा ही है। इसलिए टकराव पहले से मौजूद था और चीन उस समय इसमें नहीं था। तो फिर अब चीन क्यों फैक्टर बन गया है, यह समझने के लिए दूसरा लेयर देखना होगा, जहां पिछले 10-15 साल में चीन ईरान संबंध तेजी से बढ़े हैं। वजह कई हैं। तेल व्यापार अहम वजह है, जहां चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया है। कई बार अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद खरीद जारी रहती है।
इसी तरह से 25 साल के लिए चाइना ईरान स्ट्रैटेजिक डील को अमेरिका अपने डोमिनेंस के लिए चुनौती के तौर पर देख रहा है। जहां चाइना का लगभग $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट का प्लान है ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ईरान के एशिया यूरोप कनेक्टिविटी का अहम हिस्सा है। इन सब से डॉलर के ग्लोबल मोनोपोली को सीधी चुनौती मिलने लगी है, क्योंकि अब कुछ ट्रेड युआन या बार्टर सिस्टम में भी करने की कोशिश रहती है। इससे अमेरिका को लगता है कि ईरान चीन का जियोपॉलिटिकल पार्टनर बन चुका है और आगे चलकर यह एक मिलिट्री अलायंस में भी बदल सकता है। चीन का मिडिल ईस्ट में स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस अमेरिका के क्रूड ऑयल कंट्रोल पॉलिसी के लिए एक चुनौती है। अब तीसरे लेयर पे है असली बड़ा खेल, ग्लोबल पावर राइवलरी। आज का बड़ा गेम सिर्फ ईरान का नहीं है, बल्कि यूएस वर्सेस चाइना ग्लोबल कंपटीशन का है। मिडिल ईस्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया का 30% से ज्यादा तेल पर्सियन गल्फ से गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट है। अगर चीन को यहां मजबूत फुटहोल्ड मिल गया तो अमेरिका की स्ट्रैटेजिक पावर कम हो सकती है। इसलिए अमेरिका ईरान को कंटेन करने की कोशिश करता है। तो यह कहा जा सकता है कि अमेरिका ईरान टकराव का मूल कारण पुरानी दुश्मनी, परमाणु मुद्दा और मिडिल ईस्ट राजनीति है। लेकिन आज के समय में चीन ईरान नजदीकी ने इस टकराव को और स्ट्रैटेजिक बना दिया है। यानी यह केवल ईरान का मुद्दा नहीं रहा है, यह अब यूएस चाइना पावर कंपटीशन का भी हिस्सा बन गया है। और इसलिए इजराइल अमेरिका का ईरान के खिलाफ यह युद्ध ईरान के न्यूक्लियर हथियारों के बारे में नहीं है। यह युद्ध प्रोटेस्ट कर रहे ईरानी लोगों के मदद के लिए भी नहीं है। यह इजराइल के कहने पर ईरान के चलने के बारे में भी नहीं है। और यह ईरान के यूएस के लिए बिजनेस टर्म्स न मानने के लिए भी नहीं है। यह युद्ध काफी हद तक चीन के लिए है। आपने सही सुना, यह युद्ध चीन के लिए है। चीन अपना 45 से 57% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए इंपोर्ट करता है। ईरान में इसे बंद करने की कैपेसिटी है। यूएस एलाइड ईरान का मतलब है एक ऐसा ईरान जो वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच कभी असली पावर स्ट्रगल होने पर उस स्ट्रेट को बंद कर देगा। आखिर यूएस और चीन 1 साल से ज्यादा समय से टैरिफ वॉर में फंसे हुए हैं। यह भी याद है जब चीन ने रेयर अर्थ पर एक्सपोर्ट कंट्रोल की धमकी दी थी, जिसमें दुनिया में कहीं भी कोई भी कंपनी शामिल थी जो चीनी रेयर अर्थ का इस्तेमाल करती है। हां, चीन ने असल में कहा है कि कोई भी कंपनी जो उनके रेयर अर्थ, चीन दुनिया की लगभग 85-90% सप्लाई को रिफाइन करता है, तो कोई भी कंपनी अगर इस रेयर अर्थ का इस्तेमाल करती है तो उसे अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से पहले चीन की इजाजत लेनी होगी। इसका मतलब है कि अगर कोई जर्मन मैन्युफैक्चरर अमेरिकन कंपनियों के लिए चिप्स बनाने के लिए चीन से रेयर अर्थ का इस्तेमाल करता है तो चीन इन चिप्स के एक्सपोर्ट को रोक सकता है। चीन का अमेरिका पर इतना असर है और यह खतरनाक है, खासकर अगर चीन अपने साथ ताइवान को जोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि ट्रंप चीन को पनामा कैनाल से बाहर रखना चाहते हैं। यही वजह है कि वेनेजुएला मायने रखता है। यही वजह है कि वो ग्रीनलैंड पर नजर गड़ाए हुए हैं, जहां चीन जाने वाले शिपिंग रूट पिघलती आर्कटिक बर्फ से होकर गुजरती है। आज की दुनिया में एनर्जी ही सब कुछ है। एआई हथियारों की रेस इस दुनिया में सबसे जरूरी स्ट्रैटेजिक कंपटीशन है। चीन की एनर्जी तक पहुंच को सीमित करके ही अमेरिका ये रेस जीत सकता है। चीन घरेलू एनर्जी में भारी इन्वेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर, सोलर फॉर्म, विंड पावर बना रहा है। वे बाकी दुनिया से काफी आगे निकल चुका है, लेकिन अभी भी अपना ज्यादातर तेल इंपोर्ट ही करता है और इसका एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है। खबर है कि ईरान चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइलों के लिए एक डील करने के बहुत करीब था, जिससे ईरान के लिए स्ट्रेट में शिपिंग को धमकाना और यूएस नेवी के जहाजों पर हमला करना और आसान हो जाता। ट्रंप का यह बयान कि ईरान में वही किया जो उन्होंने वेनेजुएला में किया, इस मामले को और स्पष्ट करता है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान में अगला कौन आए इस पर उनका असर हो, एक ऐसा राज जो वॉशिंगटन के लिए काम करने लायक हो। अगर वो कामयाब होते हैं तो ये यूएस और ट्रंप के लिए एक बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत होगी। लेकिन इसी के साथ साथ मिडिल ईस्ट युद्ध का दूसरा पहलू यह है
कि अगर इस वॉर में अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं कर पाता है और अफगानिस्तान की ही तरह वॉर लंबा चल खिंच जाता है तो फिर क्या होगा? अगर ईरान चाइना के स्ट्रेटेजिक सपोर्ट की बदौलत एक लंबी प्रॉक्सी वॉर लड़ने में कामयाब हो जाता है तो क्या होगा? ऑलरेडी डॉलर की मोनोपोली खत्म हो रही है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व करेंसी में डॉलर गोल्ड से पिछड़ चुका है। अमेरिका का कर्ज हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है और चाइना इस वॉर इकोनॉमी में अमेरिका से ज्यादा कंफर्टेबल हालत में नजर आ रहा है। अभी के लिए तो इतना ही कहा जा सकता है कि ये अमेरिका इजराइल का वॉर ईरान से कहीं ज्यादा चाइना के खिलाफ एक इकोनॉमिक वॉर है। सवाल तो आज अमेरिका के भीतर से ही उठ रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के वॉर के खिलाफ, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि ईरान के खिलाफ ये वॉर अनएक्सपेक्टेड लंबा चलने वाला फाइनेंशियल लायबिलिटी में बदल चुका है। सवाल तो कहीं ज्यादा इसलिए उठ रहे हैं कि कहीं ये कॉस्टली वॉर अमेरिका को और कर्ज में ना डुबो दे, डॉलर के ग्लोबल मोनोपोली को और कम ना कर दे, और सबसे बड़ा डर तो ये कि कहीं चाइना का मिडिल ईस्ट में बढ़ता डोमिनेंस उसे अमेरिका को ग्लोबल सुपर पावर से रिप्लेस करने में क्रिटिकल वजह ना बन जाए। अभी के लिए तो इतना ही कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट वॉर में खोने को अमेरिका और इजराइल के पास बहुत कुछ है। ईरान के पास भी खोने को सब कुछ है, लेकिन ये ऐसा वॉर है जो चीन के लिए तो बस एक इकोनॉमिक वॉर है, जिसमें उसके पास खोने को कुछ नहीं है और पाने को है सारा ही जहां। हम तो पिछले कई महीनों से कह रहे हैं कि दुनिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक रीसेट की तरफ बढ़ रही है, और ऐसे में यह इकोनॉमिक वॉर आने वाले इकोनॉमिक रीसेट की दशा और दिशा तय करने जा रहा है। अंत में बस एक सवाल जो हम सबको आज खुद से पूछना है, चाइना तो है स्ट्रेटेजिकली एक ग्लोबल फैक्टर अमेरिका इजराइल बनाम ईरान वॉर में, और उसकी पोजिशनिंग बहुत स्ट्रेटेजिक है, लेकिन कहां है इंडिया के स्टैंडिंग आने वाले ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट के मद्देनजर? कैसे निपटेंगे हम और आप बेतहाशा बढ़ते महंगाई से? कहीं इंडिया गुट निरपेक्ष के पोस्टर बॉय की जगह आइडियोलॉजी निरपेक्ष का पैम्फलेट तो नहीं बनकर रह गया है, जिसका कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी में आज कोई स्टैंड ही नहीं है? क्या हम एफोर्ड कर सकते हैं मिडिल ईस्ट में लंबा चलने वाला इकोनॉमिक वॉर? इस पर होगी डिटेल चर्चा अगले वीडियो में। अभी के लिए शुक्रिया।